नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न क्या होता है और ये चार्ट के अंदर किस तरीके से दिखता है और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और इसका कंफर्मेशन मिलने के बाद में दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कब करते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें ये डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ये कब बनता है दोस्तों? ये जब मार्केट के अंदर बिकवाली का दौर चल रहा होता है तब हमें ये बीच में कहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो है दो लाइनों के बीच में ही ट्रेड करता है। जैसे ये ट्रायंगल लाइन हो गई और ये इसकी सपोर्ट लाइन हो गई, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड से आता है और इस लाइन का सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद में एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है इसके पास में ही, और दोबारा जब मार्केट आता है तब इसी लाइन का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और जो ऊपर इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया है इसी की फेसिंग में ये दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है और कुछ इस तरीके से ये इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। और जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तब मार्केट के अंदर दोबारा आप डाउन साइड की मूवमेंट देखोगे। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, तो ये इस तरीके से हमें चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर कम से कम हमारे पास में दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी ये हमारा डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न कहलाएगा। और अगर हमें इसके अंदर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अब आप देखोगे इमेज के अंदर ऊपर से डाउन ट्रेंड आता है, इस लाइन का सपोर्ट लेके एक रेजिस्टेंस बनाता है और दोबारा नीचे की तरफ आता है और इसका जो इसने सपोर्ट बनाया है उसी को टच करके वापस ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और आप देख पा रहे हो इन दो लाइनों के बीच में ही ये ट्रेड करता है। और जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तब मार्केट के अंदर दोबारा डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनाता है दोस्तों। अब हम इसके अंदर ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड करने के लिए दोस्तों ये जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो हमें सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है। हमारा जो टारगेट रहेगा, जो इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया है और फर्स्ट सपोर्ट बनाया है, इन दोनों के बीच की रेंज जो है हमारा टारगेट रहेगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, वो रहेगा जो इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट दे रही है फर्स्ट कैंडल, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा दोस्तों 2% RR रेशियो के हिसाब से ही हमें स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक ही लॉट पे आप ट्रेड करें, यानी कि कम क्वांटिटी में ही आप ट्रेड करें इस पैटर्न का कंफर्मेशन मिलने के बाद में। तो चलिए अब हम इसको चार्ट के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी का चार्ट है और 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको देख रहे हैं। तो चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो हमें डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले ये रेंज कहाँ बनाता है? सबसे पहले रेंज ये इस पॉइंट पे बनाता है। तो हमें जो है दोस्तों वेट करना है ये अगली रेंज कहाँ बनाता है। तो आप देखोगे ये जो अगली रेंज है, यानी कि जो सपोर्ट बनाता है वो इस लेवल पे बनाता है। तो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट हमें मिल गया है। तो हमें वेट करना है ये अगली रेंज कहाँ बनाता है। तो आप देखोगे जो मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है वो पहले वाले रेजिस्टेंस से, यानी कि जो पहला वाला रेजिस्टेंस है उसी की फेस में ये अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है। और जो दूसरा सपोर्ट बनाता है वो भी पिछले वाले सपोर्ट की फेसिंग में ही बनाता है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दो सपोर्ट है, तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें ट्रेड लाइन खींचनी होगी। कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों सपोर्ट को मिलाते हुए हमें
लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हो इन दो लाइनों के बीच में ही मार्केट जो है अपनी रेंज बना रहा है और इसी के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। और ये जो पैटर्न क्लोज होने के बाद में आप देखोगे ये जो सपोर्ट लाइन है दोस्तों, इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखोगे मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आता है, यानी कि बिग वाली का जो ट्रेंड है वापस कंटिन्यू हो जाता है इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में। हमें जो ट्रेड करना है दोस्तों वो कब करना है, जब मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट देता है तब हमें ट्रेड करना है। यानी कि जो सेकंड कैंडल इसने बनाई है बियरिश, हमें उस पर ट्रेड करना है। और जो फर्स्ट कैंडल है उसके टॉप पे हमें स्टॉप लॉस रखना है और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 2% RR रेशियो के हिसाब से रहेगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसने बनाया है A और सेकंड पॉइंट इसने बनाया है B, तो इन दोनों के बीच की जो रेंज है हमारा टारगेट रहेगा। यानी कि ये जो रेंज बनाई है इसने, इतना हमारा टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड में। यहाँ हमने ट्रेड लिया है। तो अब आप देखोगे मार्केट जो है अपने टारगेट से भी डाउन ट्रेंड में जाता है। यानी कि आप चार्ट के अंदर देख पा रहे हो जो हमने टारगेट सेट किया है मार्केट इससे और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इसमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो टारगेट है इस रेंज के हिसाब से ही रखना है। यानी कि जो हमारा टारगेट रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, यहाँ पे हमें ट्रेड बंद कर देना है। अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से चलते हो तो हमारा जो ट्रेड है वो इस लाइन पे क्लोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन मिलने के बाद में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।